हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूके में स्टूडेंट आना चाहते हैं लेकिन अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर के आना चाहते हैं, तो कैसे और किन किन कोर्सेज पर आप जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर के आ सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, और क्या आप अगर आप नॉर्मल मास्टर्स करने आ रहे हो या ग्रेजुएशन करने आ रहे हो तो क्या आपके डिपेंडेंट्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी 2025 के बाद से जो भी स्टूडेंट यूके में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते। ऐसा यूके गवर्नमेंट ने नया रूल जो है वो अनाउंस किया था लास्ट से पहले भी जो भी लोग ग्रेजुएशन करने के लिए यूके आना चाहते थे तो वो तो वैसे भी अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर के आ सकते थे, लेकिन जो लोग मास्टर्स करने के लिए आते थे वो जो है वो अपने डिपेंडेंट्स फैमिली को अपने साथ जो है वो लेकर के आ सकते थे। लेकिन जनवरी 2025 के बाद से इसको भी चेंज कर दिया गया कि अब जो लोग नॉर्मल मास्टर्स करने आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं, चाहे आप एमएससी एमबीए कोई भी कोर्स करने के लिए आ रहे हो, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर के आ सकते। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। अगर आपका जो कोर्स है वो रिसर्च बेस्ड है या फिर अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम करने के लिए यूके में आ रहे हो तब आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ जो है वो लेकर के आ सकते हो। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या मेरा जो कोर्स है वो रिसर्च बेस्ड है, क्या अपने कोर्स के ऊपर मैं जो है वो लेकर के आ सकता हूँ डिपेंडेंट्स को। नहीं, तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो के बाद आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। सो हम बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जो मास्टर्स करने के लिए यूके में आना चाहते हैं। जैसे अगर आप यूके में आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, आप मास्टर्स करने के लिए यूके में आना चाहते हो, चाहे आप किसी भी कोर्स में आ रहे हो, एमएससी मैनेजमेंट, एमबीए, फोरेंसिक साइंस, ये वो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रहे हो, मास्टर्स में आ रहे हो, तब आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि डिपेंडेंट्स तब अलाउड है जब आप मास्टर्स बाय रिसर्च करने आ रहे हो। मास्टर्स बाय रिसर्च और मास्टर्स ऑफ रिसर्च में बहुत फर्क होता है। ऑफ रिसर्च में आपका कोर्स जो है वो मे भी हो सकता है ऐसा कुछ अच्छा कोर्स हो जैसे फोरेंसिक साइंस या फिर इंजीनियरिंग, ऐसा कोर्स है जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हो, तो वो आपको लगे कि शायद वो रिसर्च बेस्ड है, लेकिन वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। क्योंकि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है वो क्लासेस लगानी पड़ती हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, वो सारे एक पैटर्न है जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। आपके पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको सारे के सारे टीच किए जाएंगे। तो मास्टर्स ऑफ रिसर्च एक टॉट प्रोग्राम है जहाँ पर आपको जो है वो क्लासेस लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम मास्टर्स बाय रिसर्च की बात करें तो मास्टर्स बाय रिसर्च एक प्योरली रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पर आपको कोई जो है वो क्लासेस नहीं होती, आपको ऐसे एग्जाम्स या असाइनमेंट्स नहीं होते, प्योरली आपके जो है वो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है। आपके पास खुद का कोई एक टॉपिक होता है। सपोज अगर आपने केमिकल साइंस में या किसी मॉलिक्यूलर साइंस में या कोई भी ऐसी आर्ट्स या फिर इंजीनियरिंग में आपको किसी एक टॉपिक जो है वो आप इंटरेस्टेड हो और आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, तब जो है वो आप मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम जो है वो एंटर कर, और सिर्फ तभी जो है वो आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के आ सकते हो। यानी कि आप नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अगर आप आ रहे हो, चाहे आपका कोर्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हो, मास्टर्स ऑफ रिसर्च करने के लिए आ रहे हो, ना कि मास्टर्स बाय रिसर्च, ना कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करने के आ रही हो, क्योंकि वहां पर आपकी कोई क्लासेस नहीं होंगी, कोई आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। हालांकि आपको थीसिस देनी पड़ती है, आपने जो भी 1 साल 2 साल में रिसर्च की है उसका आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो 30,000 40,000 वर्ड्स का आपको सबमिट करना पड़ता है, वाइवा होता है। लेकिन इस तरह जैसे आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है या यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वो पैटर्न नहीं होता है। आपको क्लियर होगा कि अगर आप एमएससी एमबीए टाइप का कोई भी प्रोग्राम सोच रहे हो कि ये वाला कोर्स अच्छा है या फिर मैं हाई लेवल का कोर्स ले लेता हूँ, ये वाला कोर्स अच्छा है, तो वो आपको जो है वो डिपेंडेंट को आप साथ नहीं लेकर के आ सकते। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज। सो बेसिकली कोर्सेज बहुत सारे आपके पास मास्टर्स बाय रिसर्च में हैं, चाहे आप साइंस में आ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, आपको बहुत सारे ऐसे मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम जो है वो मिल जाएंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपने उस फील्ड में रेलिवेंट आपके पास एजुकेशन है। जैसे अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च में भी इन केमिस्ट्री में करना चाहते हो
तो आपने एमएससी या फिर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोग्राम उठाओगे और आप बोलोगे कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए तो मिल जाएगा। आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च की बात करें तो इसमें आपको जो है वो नॉर्मल मास्टर्स की तरह एडमिशन नहीं लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में। बेसिकली आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको कुछ अपने 20,000 30,000 वर्ड की एक थीसिस तैयार करनी है, जिसमें आपका सारा पर्पस लिखा होता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, क्या रिसर्च करना चाहते हो। और आपको जो है वो यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में से आपको ये देखना कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, और उसमें से आपको सबसे पहले अपना सुपरवाइज़र चूज़ करना पड़ता है। तो आप बहुत सारे सुपरवाइज़र यानी कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, आप उन्हें वो अपना प्रोग्राम दिखाओगे, अपनी वो थीसिस उन्हें भेजोगे, उन्हें बताओगे। और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये जो है टॉपिक बहुत अच्छा है और वो इस टॉपिक को आगे जो है वो लेकर जाना चाहते हैं, इस टॉपिक में आगे रिसर्च करना चाहते हैं आपके साथ, तो अब वो आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ वो इस टॉपिक को ले सकते हैं। और फिर आप जो है वो मास्टर्स बाय रिसर्च या फिर अपनी एमफिल, अपनी पीएचडी या फिर अपनी डीफिल के लिए आप जो है वो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सारा खेल आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने फील्ड की कितनी नॉलेज है, क्या आपने उसमें रिसर्च पहले की है। तो आपको सबसे पहले अपनी एक थीसिस प्रिपेयर करनी होती है, फिर आपको अपना सुपरवाइजर ढूंढना पड़ता है। वो सुपरवाइजर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, जहाँ पर आप उनके बहुत सारे जो हाई लेवल रिसर्च बेस्ड पीएचडी प्रोग्रामर्स जो हैं, पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे ईमेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें अपनी थीसिस जो है वो भेज सकते हो। अगर वो आपसे कन्विंस हो जाते हैं तब आप जो है वो अपनी मास्टर्स बाय रिसर्च या फिर अपने जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है उसके लिए आप जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली आपके पास ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ब्रिसल, बर्मिंघम। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत सारे कोर्सेज में जो बहुत सारे मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड करती है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जा सकते हो, इनमें डिटेल में चेक कर सकते हो। इसलिए आपको एमफिल, पीएचडी या डीफिल जो है या फिर मास्टर्स बाय रिसर्च जो प्रोग्राम्स हैं इनमें एडमिशन लेना पड़ेगा। और इनमें एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है कि आपने फीस भरी यूनिवर्सिटी की और आपका एडमिशन हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है वो सारा डिपेंड करता है। अगर आप रियलिटी में पढ़ना चाहते हो, रियलिटी में किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो, वो यहाँ पर यूके में आ सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट को, चाहे आपका कोर्स कितना भी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, तो आप जो है वो अपने डिपेंडेंट को नहीं लेकर के आ सकते। लेकिन अगर आप RQF लेवल 8 की लाइक एमफिल, पीएचडी या फिर डीफिल या फिर कोई भी ऐसा प्री डॉक्टरल प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हो जो कि कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड है, जहाँ पर आपकी कोई क्लासेस नहीं है और आपको अपने आप से ही किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो वो आप वहाँ पर अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर के आ सकते हो। सो आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।